हेलो चीयरफुल पीपल। ऐसा होता है ना कभी हमारे साथ कि कुछ भी काम करने का हमारा मन नहीं होता और इनफैक्ट हमारा फेवरेट काम जो होता है वो भी हमें यहाँ करने का मन नहीं होता। पता नहीं कहाँ से कौन सी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइडियाज दिमाग में आने लगते हैं और अचानक से हमारा मूड ऑफ हो जाता है और हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। इनफैक्ट नींद भी नहीं आती और या फिर अगर आएगी तो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगी। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? आई नो होता होगा। आज मैं बात करने वाली हूँ 10 उन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की जो दिखने में पॉजिटिव है मगर उनका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन और हमारे मन पर नेगेटिवली पड़ता है, हमारी फीलिंग्स पर नेगेटिवली पड़ता है। तो कौन से है वो 10 पॉजिटिव स्टेटमेंट? सबसे पहला, लाइफ शुड बी फेयर इनफ। मतलब हम ये सोचते हैं कि लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए तो हम खुश रहेंगे और अगर लाइफ अच्छी नहीं होगी तो हम दुखी रहेंगे। तो दिखती बात है, अगर लाइफ किसी की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स से भरी हुई है तो दुख तो उसे होगा ही होगा। ये नहीं है कि हमारे साथ लाइफ हमेशा फेयर हो। तो इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के पीछे एक नेगेटिविटी छुपी है और वो नेगेटिविटी बताती है कि जब लाइफ हमारे साथ फेयर नहीं होगी या हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और जब हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे तो क्या होगा? तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो स्टेटमेंट जिसके पीछे छुपा है कुछ हिडन नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव थॉट, और वो है कि अगर मैं यहाँ जाऊँ तो हर इंसान को मुझसे एकदम सही से बिहेव करना चाहिए। अगर कोई मुझसे सही से बिहेव नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कैसे मेरे ईगो को हर्ट कर सकता है या ऐसे कैसे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब कर सकता है? हर एक इंसान को मुझसे अच्छे से बिहेव करना आना चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट है ये है तो बड़ा पॉजिटिव मगर इसके अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी छुपी है और वो ये है कि हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो हमारे साथ वैसा बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उस इंसान के साथ में या तो मिसबिहेव करेंगे और या फिर उस इंसान की कही हुई हर एक बात को अपने मन में घर बनाकर लेकर आ जाएंगे और फिर उसी को घोटते रहेंगे। तो बेटर है कि इसको हमें अवॉइड करना चाहिए और इसके बदले में हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगा तो मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करूँगी और अगर कोई इंसान मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है तो ये उसका कर्म, उसका संस्कार, उसका माइंडसेट है। उसके बोझ को मैं क्यों लूँ? तो मुझे उससे एकदम दूर रहना है और दूर है कि ये सोचना है कि उसकी वो जो नेगेटिव चीज़ है वो मेरे ऊपर नहीं है। तो जब भी हम किसी ऐसे इंसान के साथ में पाथ क्रॉस हो जाए, जब भी या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, तो अपने आप को इंसुलेट करना सीखिए। उसी तरह जैसा टेम्परेचर हमने अपने माइंड का सेट किया हुआ है उसी माइंड सेट से हमें जाना चाहिए और अपने आप को इंसुलेट करके रखना चाहिए ताकि सामने वाले की खराब माइंड सेट का कीचड़ हम पर नहीं आए बिल्कुल भी। अपने आप को मेंटली इंसुलेट करने का क्या मतलब होता है? देखिए, ये है एक इंसुलेटेड बॉटल, ठीक है। अब इस इंसुलेटेड बॉटल में क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे हमने पानी डाला है उसी टेम्परेचर पे ये रहती है। चाहे बाहर का क्लाइमेट, चाहे बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, जिस टेम्परेचर में मैंने इसमें पानी को फिल किया है, भरा है, ये उसी टेम्परेचर पे रहेगा बहुत लंबे दिनों तक। यानी बाहर के टेम्परेचर से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ ठंडा पानी फ्रिज का और ये है हमारी एक नॉर्मल बॉटल जो हम नॉर्मली फ्रिज में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बॉटल वो। अब ये है फ्रिज का पानी और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर ये पानी उतना ही ठंडा रहेगा जब तक कि ये पानी इसके अंदर है। यानी ये हो गई एक इंसुलेटेड बॉटल और ये हो गया इंसुलेटेड पानी। तो एग्जैक्टली उसी तरह हमें जब भी हम कुछ ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हो या ऐसे लोग हमारे पाथ को क्रॉस कर जाए या हमारी ज़िंदगी में अचानक से आ जाए तो हमें यही करना चाहिए, आपको ऐसी बॉटल की तरह इंसुलेट करके रखना चाहिए। यानी हमें अपने माइंड का टेम्परेचर सेट करके चलना चाहिए जब भी हमें इस टाइप की सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए। और जब हम अपने माइंड का टेम्परेचर सेट करते हैं तो बाहर कोई इंसान कितना भी हमें परेशान करने के लिए हमें सता रहा हो या हमें भला बुरा बोल रहा हो या हमारे बारे में बहुत कुछ नेगेटिव साजिशें रच रहा हो, हमें उससे ना तो डर लगता है, ना हमें एंग्जाइटी आती है, ना हमें स्ट्रेस होता है और हमें, क्योंकि हम इंसुलेटेड हैं। तो ये जो इंसुलेशन का प्रोसेस है ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत सिक्योर करके रखता है, हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब नहीं होने देता बिल्कुल भी। तो हमें ये करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि ये जो नॉर्मल बॉटल होती है इसका प्राइस और इसका प्राइस में रात दिन का फ़र्क होता है। अगर ये 50 रुपीज़ की आ जाती तो ये 800 रुपीज़ की आती है, इतना फ़र्क होता है। एग्जैक्टली उसी तरह जो इंसान इंसुलेशन करना सीख जाता है अपने माइंड का, अपने ब्रेन का, अपने नर्वस सिस्टम का, उस इंसान की वर्थ भर जाती है खुद की नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी, क्योंकि लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और जब हम ये सब प्रेशर्स को अपने अंदर कोर तक हमें झकझोर के नहीं रख देने में सफल हो जाते हैं तब हमारी वैल्यू बढ़ती है और हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और हमें ऐसे परेशान करके नहीं जा सकता कि वो कोई भी आया और किसी ने कुछ भी बोल दिया। तो और फिर जब हम ये पानी पीते हैं बड़ी
45 डिग्री के टेम्परेचर में जो अभी हमारे यहाँ चल रहा है, जब मैं इस पानी को पीऊँगी तो जो सुकून मुझे इस पानी को पीने से मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। एग्जैक्टली उसी तरह जब ऐसे लोग हमें तंग कर रहे होते हैं और हम अगर उसका उल्टा करें अपने ही साथ, यानी हम ऐसा अपना माइंड रखें कि जो मतलब फ्रिज से बाहर आते ही एकदम गर्म होने लगे पानी, यानी ऐसे लोगों की प्रेशर में आते ही हम भी वैसे बिहेव करने लग जाए और अपने आप को कोसने लग जाए या अपने आप को और ज़्यादा इरिटेट करने लग जाए, तो फिर इसकी जो वर्थ है ये 1 साल भी नहीं चल पाती और इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। मगर इससे ऐसा नहीं होता। तो ये है इंसुलेशन का मतलब। और जब हम अपने आप को नेगेटिविटी से इंसुलेट करना सीख जाते हैं तो वही एक्टिविटी एक्चुअल में पॉजिटिव होती है। कोई इंसान बोलता है ना कि अरे कुछ नहीं इसको तो इग्नोर मार, अरे कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है ना, जो हम सोचते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाना चाहिए, लाइफ ही शुड बिहेव लाइक दैट शी शुड बिहेव लाइक दैट, ही शुड बिहेव लाइक दैट, ये जो शुड हम डालते हैं ना सामने वाले के बिहेवियर में, ये उनके ऊपर तो पता नहीं पर हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से हैम्पर कर देता है। तो बेटर है इंसुलेशन के इस प्रोसेस को सीखिए और अपने आप को इंसुलेट करिए और अपनी वर्थ बढ़ाइए। Till then, take care and see you in my next video। क्योंकि ये वीडियो एक सीरीज़ है तो 10 स्टेटमेंट में से अभी मैंने 2 शेयर किए हैं और बाकी के मैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर शेयर करूँगी। बाय एंड टेक केयर।